हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हाजिर हैं हम एक और मजेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर यानी 10वें चैप्टर जैव अणु से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले। टॉपिक है हमारा विटामिन्स। विटामिन क्या होता है, इसके प्रकार कितने प्रकार का होता है, और सबसे ज्यादा जरूरी जो इसमें कि विटामिन का रासायनिक नाम, इसके स्रोत, ठीक, और साथ ही साथ इससे कमी से मतलब विटामिन की कमी से होने वाला रोग। ये बहुत ज्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है। अगर शॉर्ट में पूछेगा तो 2 नंबर में भैया केमिस्ट्री के अंदर, अगर लॉन्ग में पूछ लेता है तो बबुआ पूरे या तो आपका 3 से 4 नंबर में दिखेगा, नहीं तो आपका डायरेक्टली 5 नंबर का। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से आज इस टॉपिक का पोस्टमार्टम कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए भैया देखिए, विटामिन्स होता क्या है। भोजपुरी में एक गाना सुना होगा कि दूबर पातर पिया में विटामिन की कमी है, सुना है ना। हाँ, तो वही विटामिन है भैया कि विटामिन की कमी हो जाती है। देखिए भैया, अगर हम विटामिन की बात करें बच्चों, तो विटामिन एक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं या पदार्थ कह लें होते हैं जो हमारे शरीर में वृद्धि व विकास में इनका मतलब थोड़ा रोल होता है, प्रमुख रूप से नहीं, क्योंकि शरीर की वृद्धि व विकास में सबसे अहम रोल जो होता है वो प्रोटीन का होता है। प्रोटीन ही मांसपेशियों को भाई क्या करते हैं, प्रसारित करते हैं, मांसपेशियों को डेवलप करते हैं, है ना। इसीलिए तो जो जिम जाने वाले बंदे होते हैं वो प्रोटीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मसल्स वगैरह गेन करने के लिए। बट अगर हम बात कर ले बबुआ, तो विटामिन का प्रमुख रोल होता है कि भैया आपकी जो पाचन शक्ति होती है उसको बनाए रखना, ठीक है। जो भी हम पोषण करते हैं उसको भैया वो जो अंदर मैनेज करने का सिस्टम होता है वो प्रमुख रूप से विटामिन का होता है। और विटामिन का भैया यूं कह लें कि ये जीवन के बहुत ही आवश्यक घटक माने जाते हैं, क्योंकि इनकी कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। यानी जितने भी विटामिन हैं भैया कुछ ना कुछ उनकी कमी से रोग तो होना ही है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। तो विटामिन की भैया परिभाषा की बात कर ले बच्चों, अगर पूछ लिया तो भोज्य पदार्थ बोले तो जो भी हम खाते हैं वो होता है भोज्य पदार्थ। तो भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं बबुआ कि जो शरीर की वृद्धि व पोषण तथा जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें अपन विटामिन कहते हैं। और विटामिन की खोज की बात कर दिया जाए भैया, काश्मीर फंक या कहीं कहीं फुंक लिखा होता है, ठीक, इन्होंने किया था। तो लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं भैया, ठीक, 1 मिनट। यहाँ पे हम परिभाषा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसकी खोज किसने किया था भैया। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है। हाँ देखिए, इसकी खोज किसने किया था, तो उनका नाम है काश्मीर, ठीक, फंक। कहीं कहीं फुंक लिखा होता है, तो चाहे फुंक रहे या फंक रहे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, ने किया था, ठीक। तो भैया 1912 ईस्वी में किया था फुंक नामक वैज्ञानिक ने। किसकी, विटामिन की। अब विटामिन की प्रकार की बात कर ले बबुआ, तो विटामिन कितने प्रकार का होता है, ध्यान से समझना बच्चों। जो विटामिन होता है, अगर हम बात कर लें विटामिन की, तो विटामिन के प्रकार में कितने प्रकार का विटामिन होता है, तो ध्यान से समझिएगा। विटामिन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का रसगुल्लों, तो विटामिन 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। चलिए इधर देख लेते हैं, इधर जगह नीचे नहीं है ज्यादा, ठीक है, यहां पर। तो विटामिन 2 प्रकार का कौन कौन सा भैया, कौन कौन सा विटामिन। पहला है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, घुलनशील, ठीक, जल में घुलनशील विटामिन, पहला विटामिन, ठीक। और दूसरा है भैया कि वसा में घुलनशील विटामिन। कौन सा बच्चों, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन। मतलब एक विटामिन जो होता है जल में घुल जाएगा, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक। अब जल में घुलनशील विटामिन की बात कर लें भैया, इसमें जो होता है
जल में घुलनशील विटामिन के अंदर विटामिन बी तथा सी। ठीक है ना, कि विटामिन बी तथा सी क्या है, जल में घुलनशील, जल यानी पानी में बबुआ, बी सी यानी भैंस, गई भैंस पानी में। आपको पहले भी बताया था कि याद ना हो तो इस तरह से याद कर लेना, बी से यानी भैं होता है और जो सी है वो सा समझ लिए कि गई भैंस पानी में। ठीक है ना, तो ये याद रखना। तो विटामिन बी सी जल में घुलनशील विटामिन है, याद रखना बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और वसा में घुलनशील जो विटामिन है तो इसके अंतर्गत बच्चों विटामिन, अब जितना बचेगा भैया विटामिन हो जाएगा आपका ए, ठीक, डी, ई व के। ठीक, ये आपके सब क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा वसा में घुलनशील। ठीक, कौन सी विटामिन बबुआ, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक, याद भैया इसको कर लेना। ठीक, ये तो रहा विटामिन। अब इसके जो रासायनिक नाम होंगे, स्रोत होंगे और जो कमी से रोग होंगे उसको अपन ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। एकदम रट्टा भाई मारने की जरूरत नहीं, एकदम रटा कर हम वैसे ही छोड़ेंगे, 100% गारंटी है ना। ट्रिक से आज आपको हम बताएंगे विटामिन के रासायनिक नाम याद करना और साथ में उसकी कमी से रोग याद करना। तो यूं समझना कि फ्री में आज आपको एकदम अच्छा ठीक टॉपिक मिलने वाला है। तो पहले तो विटामिन हो गया बबुआ कि विटामिन क्या है। ठीक, हमने बताया ऐसे भोज्य पदार्थ या फिर एक ऐसे जटिल मतलब कार्बनिक पदार्थ या जटिल कार्बनिक यौगिक कह लें, कुछ भी कह लें, जो शरीर की वृद्धि व पोषण के लिए या यूं कह लें कि पाचन शक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और जीवन के लिए अति आवश्यक घटक होते हैं, तो वो हैं विटामिन। ठीक, इसकी खोज काश्मीर फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन की अगर हम टाइप की बात कर ले भैया, तो विटामिन के प्रकार में पहला जल में घुलनशील विटामिन। ठीक, ध्यान देना भैया कि कौन सा विटामिन, तो पहला है जल में घुलनशील। तो भैया ये पूरा आपका जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा और ये आपका बबुआ वसा में घुलनशील विटामिन हो गया भैया। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक, जल में घुलनशील विटामिन बी व सी है, बहुविकल्पी भी पूछता है कभी कभार, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं पूरा ग्राफ समझते हैं। हो गया भैया। चलिए अब समझते हैं बच्चों इसके पूरे ग्राफ को। ठीक, ग्राफ को समझते हैं रसगुल्लों कि विटामिन के रासायनिक नाम और स्रोत व कमी से रोग। ठीक, ये बहुत ही सिंपल तरीके से आज हमने बोला ना, एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, याद रखना। तो भैया सबसे पहले हम सबके नाम लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं बच्चों। भैया पहला है, जैसे हमने बताया, सबके नाम लिख लेते हैं, विटामिन ए, विटामिन ए। ठीक, दूसरा है भैया विटामिन बी। ठीक है, बी में तो भैया B1, B2, B3, B4, B6 ऐसे करके होता है, तो बट यहाँ पे जनरली बी लिखेंगे। ठीक, तीसरा है विटामिन सी, विटामिन सी। ठीक, और उसके बाद चौथा है बच्चों विटामिन डी। फिर उसके बाद पांचवा है विटामिन ई और उसके बाद छठा है भैया विटामिन के। ठीक, एक विटामिन एच भी होता है बट यहाँ पे ये प्रमुख में होते हैं, उसको नहीं देखना। तो ये विटामिन के नाम हो जाएंगे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। विटामिन के ये तो रहे नाम। अब ध्यान से समझना भैया, अब हमको क्या लिखना है कि इसके रासायनिक नाम क्या होते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम ध्यान देना भैया होता है रेटिनाल। क्या होता है बच्चों, रेटिनाल। ठीक, अभी ट्रिक से याद करना सिखाएंगे, डोंट वरी, पहले ऐसे देखते चलो। बहुविकल्पी में रासायनिक नाम भी बहुत पूछता है, हर साल एक पूछेगा बच्चों। विटामिन बी का होता है थायमीन। क्या होता है बबुआ, थायमीन होता है। ठीक, थायमीन। सी का क्या होता है, एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक अम्ल या एसिड कह रहे हैं, एस्कार्बिक अम्ल। ठीक, उसके बाद डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। क्या होता है बबुआ, कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम। फिर उसके बाद विटामिन ई हो जाता है, ठीक, ये हो जाता है टोकोफेरॉल।
टोकोफेरॉल, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अभी हम बताते हैं ना, चुटकियों में याद होगा। ठीक, विटामिन के क्या होता है? तो ये होता है भैया फ्लिक्विनोन, फ्लिक्विनोन, ठीक है, फ्लिक्विनोन, या कहीं कहीं फिक्विनोन लिखा रहता है ऐसे, फिक्विनोन, कहीं कहीं फिलिक्विनोन ऐसे लिखा होता है, फिलिक्विनोन, ठीक है ना। तो याद रखना, चाहे जैसे कहे, फिलिक्विनोन या फिलिक्विनोन, ठीक। ये हो जाएगा रासायनिक नाम। अब रासायनिक नाम के अलावा बच्चों अब ध्यान से समझना, स्रोत में क्या क्या होते हैं। तो विटामिन भैया जो प्रमुख होगा वही लिखेंगे, बाकी तो और सब में आपका कॉमन चलेगा। विटामिन ए का सबसे प्रमुख स्रोत हमको मालूम है बबुआ कि गाजर होता है। क्या होता है? गाजर। अब गाजर के अलावा भैया आपका तो जैसे दूध हो जाएगा, ठीक, आपका उसके बाद सब्जी में हो जाएगा, सब्जी तो सभी इसमें होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्रोत में। अब उसके बाद विटामिन बी, विटामिन बी जो होता है, ठीक, विटामिन बी का जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है भैया मशरूम, ठीक है, मशरूम। मशरूम के अलावा दूध, अंडा। देखिए दूध सब में रहेगा, याद रखना। दूध क्योंकि दूध को एक संतुलित आहार माना गया है, दूध में आयरन छोड़ दिया जाए तो सब भाई आपको मिनरल्स मिलेंगे। इसीलिए बच्चों जब दूध कोई ज्यादा पीता है तो उसकी कमी से एक रोग हो जाता है बबुआ, एनीमिया, जिसमें भाई आयरन की कमी होती है, क्योंकि दूध में आयरन की मात्रा नहीं होती है, ठीक है ना। सी का बच्चों सबसे प्रमुख घटक भाई हमको तो पता है आंवला है, आंवला, ठीक, आंवला हो जाएगा, नींबू हो जाएगा, ठीक, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब यानी जो खट्टे वाले होते हैं ना। इसीलिए बच्चों विटामिन सी ही एक ऐसी विटामिन है जिसको अगर भोजन पकाया जाए तो नष्ट हो जाता है। इसी कारण विटामिन सी को भोजन के साथ बाहर से लिया जाता है। देखा होगा भाई बाहर से आदमी क्या है, जो भी अचार वगैरह है यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि पकाने के बाद वो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो भी है नींबू हो गया, अचार मतलब अचार में भी अब चाहे जो भाई आम हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, संतरा हो गया, इन सब का बाहर से अगर अचार बनता है तो बाहर से इसका प्रयोग यानी खाने के साथ अलग से करते हैं। विटामिन डी में सबसे भैया तो अगर नेचर की बात करें तो भैया सूर्य का प्रकाश एक अच्छा स्रोत होता है, और बाकी आप जो मीट होता है, मांस, ठीक, मांस होता है, अंडा होता है, ये सब विटामिन सी के भैया क्या हैं, स्रोत हैं। और विटामिन ई में बच्चों जो बीज वाले होते हैं, ठीक, जो भी देखिए विटामिन ई जो होता है इसी को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, सौंदर्य विटामिन। यही विटामिन क्या है कि जनन जो क्षमता होती है उसको मजबूत करता है, इसकी कमी से जनन क्षमता कमजोर हो जाती है। तो भैया इसीलिए देखा होगा जो जिम वाले बंदे होते हैं ज्यादातर वो बीज वाले, जैसे भाई अब चाहे वो चना हो गया, ठीक है ना, और खाने में भी ज्यादातर राजमा वगैरह हो गया, और उसके अलावा भैया जैसे मूंग हो गया, ठीक, मूंग की दाल, उसके अलावा जैसे ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम, तो ये बीज वाले जो होते हैं जिनमें भैया अगर हम बात कर लें जो भ्रूण पोष होते हैं वही का इस्तेमाल करता है, तो भैया बीज हो जाएगा, ठीक है। और जो भी तेल होते हैं वनस्पति तेल में, भाई जैसे मूंगफली का तेल और सोयाबीन का तेल, ठीक, ये सब चीज तो तेल में यहाँ पे जैसे लिख देते हैं ना, मूंगफली, ठीक, और बाकी सोया, सोया समझ जाना कि सोया का मतलब सोयाबीन, ठीक, ये हो जाएगा। अब विटामिन के में क्या होता है भैया, ये पत्ते वाली हरी सब्जी सबसे प्रमुख स्रोत है, पत्ते वाली हरी सब्जी, पत्ते वाली जो हरी सब्जी होती है वो इसके अंतर्गत आती है, ठीक है ना भैया। तो ये हो जाएगा आपका विटामिन के का। अब इनकी कमी से रोग के बारे में चलिए जान लेते हैं बबुआ कि भैया इनकी कमी से रोग कौन सा होता है, ठीक है। तो इनकी कमी से रोग, ये वही दिख रहा है, चलिए कोई और पेन का यूज कर लेते हैं भैया, हम यूज कर लेते हैं इसका, ठीक, या फिर यही ठीक है। देखिए अब इसकी अगर हम बात कर लें भैया तो ध्यान से समझिएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, यही ठीक रहेगा, पीला ही। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है भैया क्या हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी,
रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से बबुआ बेरी बेरी रोग, ठीक, बेरी बेरी, लकवा का नाम सुना है ना, बेरी बेरी। उसके अलावा विटामिन सी जो होता है, इसकी कमी से भैया स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक, मसूड़ों में खून आने लगता है, मसूड़ों में सूजन यानी दुर्गंध, एक अलग सी गंध पैदा होती है, मुंह से अलग सी बास आती है। विटामिन डी की कमी से भैया क्या है, रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स बच्चों में बोलते, जिसको बोलते हैं सूखा रोग, ठीक है ना भैया, सूखा रोग हो जाता है। और विटामिन ई की कमी से होता है भैया, ध्यान से समझना, ठीक, इसकी विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, ठीक, बांझपन या नपुंसकता, या फिर हम कह लें कि जनन शक्ति कमजोर होना, शक्ति कमजोर होना, ठीक, जनन शक्ति का कमजोर होना, ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद विटामिन के होता है, ठीक, उसके बाद ये होता है रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना, ये हो जाता है भैया आपका विटामिन के की कमी से रोग। तो ये पूरा ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा भाई, तभी आपको 4 या फिर 5 नंबर मिलेंगे बच्चों, नहीं तो भैया इतना आप मेहनत करोगे, ऐसा थोड़ी ना है कि 1-2 नंबर वाला टॉपिक है। इसीलिए बोला 2 नंबर में केवल परिभाषा, ठीक है, और इसका थोड़ा महत्व पूछ लेगा, बाकी आपका या तो 3 में आएगा या फिर 4 में, ठीक है। बाकी सब पूरा का प्रकार वगैरह सब चीज, पूरा ग्राफ, ये नहीं पूरा का पूरा जब कंप्लीट ग्राफ पूछ लेगा तो पूरे 5 नंबर में या फिर 4 नंबर का टॉपिक बनता है, ठीक। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, फिर हम आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक, अब देखते हैं, थोड़ा ट्रिक समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि इसके लिए ट्रिक क्या होती है। चलिए, आपको हम अब ट्रिक बताते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। एक ट्रिक बताएंगे किससे, सबसे पहले रासायनिक नाम की, सबसे पहले भैया रासायनिक नाम की ट्रिक बताएंगे, रासायनिक नाम की। तो रासायनिक नाम की ट्रिक बताएंगे बबुआ। तो भैया एक ट्रिक है, याद रखना, ट्रिक ये है कि देखिए अभी क्या है कि जिसमें आपने पूरा देखा, ठीक, सबसे पहले हम बताएंगे इसके रासायनिक नाम की, ठीक। तो रासायनिक नाम की ट्रिक बताना है आपको, तो याद रखना कि रथ एक टॉफी या टॉफी, ठीक है, रथ एक टॉफी, याद रख लेना, ठीक। अब देखिए भैया, र से रेटिनाल, ठीक है, रेटिनाल। अब उसके बाद था से थायमीन, ठीक है। अब ए से एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक अम्ल, ठीक। अब बाकी का से कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल, ठीक है। अब उसके बाद टो से टोकोफेराल, टोकोफेराल, ठीक। अब ये फी से है वही चीज हमने बताया, चाहे फ्लिक्विनोन या फिक्विनोन बताया है, याद रखना। अब बाकी तो भैया आप समझ गए बबुआ कि ये विटामिन रस का मतलब ये क्या है भैया, विटामिन ए का है। तो यहाँ पे समझ लेना कि भैया ये विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा, विटामिन बी का रासायनिक नाम होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये विटामिन सी हो जाएगा, ये विटामिन डी हो जाएगा, ठीक, ये विटामिन ई हो जाएगा और ये विटामिन के हो जाएगा। तो भैया है इससे आसान, बहुत सिंपल सी ट्रिक है ना रसगुल्लों, कि रथ एक टॉफी। तो रा से विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल, विटामिन बी का थायमीन, था से थायमीन, ठीक है। सी का ए से यानी एस्कार्बिक एसिड, सी का से है भैया यहाँ पे कैल्सीफेराल, ये विटामिन डी का है। और टो से है तो टोकोफेराल, विटामिन ई का रासायनिक नाम, के है तो भैया ये इसका फ्लिक्विनोन विटामिन के का है, ठीक। तो रथ एक टॉफी, तो हो जाएगा ए बी सी डी ई के। तो ये तो रहा बबुआ रासायनिक नाम। अब चलिए समझते हैं इसकी ट्रिक भैया, कमी से रोग, क्या बच्चों, कि कमी से रोग, कमी से रोग को भी समझ लेते हैं। इसके लिए जो ट्रिक है, इसके लिए भैया जो भी ट्रिक है वो भी लाजवाब सी ट्रिक है। तो ट्रिक है बच्चों कि
रवि सर, रवि सर, रवि, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो ठीक रहेगा। रवि सर वहाँ, वो तो थोड़ा मतलब ये वहाँ वहाँ थक गए। अब देखिए इसमें तो हो सकता है थी भाई थोड़ा उतना नहीं प्रॉपर मिलेगा, लेकिन याद करने के लिए आसान है। ठीक है, याद करने के लिए आपके लिए सुविधाजनक काफी है, इतना याद रखना। ठीक, जैसे रा से भैया हमने बताया कि भैया सबसे पहले कि जैसे रवि सर वहां थक गए, रवि सर वहां थक गए, तो अब हम कमी से रोग में अगर देखें बच्चों तो सबसे पहले क्या है, रतौंधी। ठीक है, तो रा से पहला क्या हो जाएगा, रतौंधी, रतौंधी। ठीक, रतौंधी। बी से मतलब यहां पे ये बी से है, समझो कि बेरी बेरी। ठीक, क्या चीज भैया, बेरी बेरी। ठीक, सा से फिर उसके बाद ये स्कर्वी, स्कर्वी। ठीक, अब उसके बाद रा से ध्यान देना पूरा का पूरा मैच होगा। देखिए यहां पे पूरा क्या है, रतौंधी है, बेरी बेरी, स्कर्वी है, फिर रिकेट्स है। तो भैया यहां पे अगले वाले रा से क्या हो जाएगा, रिकेट्स, रिकेट्स। वहां का ये पूरा का पूरा भैया वहां से मतलब बांझपन। ठीक, बांझपन, नपुंसकता। और ये थक का मतलब थक्का ना बनना। ठीक, रक्त का थक्का ना बनना। ठीक, लिख लेंगे कि भैया रक्त का थक्का ना बनना, थक्का ना बनना। तो थक्का ना बनना डायरेक्ट लिख लीजिए, ज्यादा आसान, तभी तो थक से समझेंगे ना कि थक्का ना बनना। ठीक, रक्त की बात कर रहा है, नहीं किसका थक्का बना रहे हो। अब बाकी ये तो भैया आपका एक वैसे टाइटल में लग गया है। ठीक है, तो अब अगर देखें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स बोले तो सूखा रोग, ई की कमी से बांझपन या नपुंसकता। ठीक, विटामिन के की कमी से थक्का न बनना। तो भैया रवि सर वहां थक गए। ठीक, रवि सर वहां थक गए। ये भी एक लाजवाब सी ट्रिक है बच्चों, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं। भैया हमने बोला ना कि ये वाला शायद उतना ना मैच कर, लेकिन ऐसा नहीं कि मैच नहीं कर रहा, तो आप एक बार दो बार दिमाग में ऐसे रटते रहो, रवि सर वहां थक गए। ठीक, रवि सर वहां थक गए, उसके बाद ये रथ एक टॉफी, ऐसे ही आप रटते रहोगे बच्चों तो 100% एक दिन के अंदर ये पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक, अगर भाई थोड़ा मेहनत करके हमारा 4 से 5 नंबर क्लियर हो रहा है तो क्यों ना हम उसके लिए मेहनत करें, भाई पीछे नहीं हटना है। आई बात समझ में? तो कैसी लगी ट्रिक बच्चों? ठीक, चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो भैया प्यार से लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।